मैडम, सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि आप लोग का ये पद यात्रा का मोटिव क्या है? हमारा आज का पद यात्रा का मोटिव ये है कि महंगाई को लेकर अवेयरनेस करना है, जनता को जागरूक करना है कि क्योंकि हम जब रास्ते गुजरते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमारा बात कोई सुन रहा भी कि नहीं रहा है। अगर कोई कहीं मीटिंग में ऑर्गेनाइज़ करके हमने बोल दिया ऐसे ऐसे महंगाई है बोल के, तो कम लोग वहाँ सुन पाते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि रास्ते से गुजरने वाले हर एक दुकानदार, हर एक जनता जो रास्ते से गुजरता है, सबको पता चलना चाहिए कि हमारा महंगाई किस हद तक बढ़ गया है और हमें महंगाई से किस तरह से लड़ना है। ये मोटिव हमारा महंगाई के खिलाफ़ है, हमारा पद यात्रा जो महंगाई के खिलाफ़ है। क्योंकि मैम आप लोग का अभी मोटिव जो है महंगाई के खिलाफ में है, तो इसको आप थोड़ा एलाबोरेट करके बताएंगे कि किस किस फील्ड में, मतलब किस किस चीज़ में, और महंगाई किस तरह से पहले कैसा था और अभी का डिफरेंस कितना रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट। हाँ, डिफरेंसेस ये है कि पहले जैसे जब 2014 में जब भाजपा लोग इलेक्शन के लिए आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो लोग अच्छे दिन लाएंगे, तो सब ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आज यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि मैंने पहले भी बोला है, हम उस बुरे दौर से गुजरे थे जो आज के अच्छे दिन से बेहतर है। तो हम ये चाहते हैं, हमारा महंगाई इतना बढ़ गया है कि पिछली बार जब सरकार आया था तब हमारे घरेलू गैस का जो हमारा घरेलू औरतें यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, किचन में जो यूज़ करता है उसका, जबकि हम उस समय 2014 तक के 450 रुपये हुआ करते थे और आज हम यहाँ में कितने खरीदते हैं, 1250 या 1300। और वो जहाँ में देहाती, जहाँ बस्ती गाँव होता है वहाँ तो और भी महंगाई है, 1400-1500 में आ जाता है। तो उस हिसाब से आप देखिए हर चीज़ में जीएसटी लगा हुआ है। खासकर आपके जहाँ सरकार बोलता है कि मुफ्त में चावल बांट रहा है, मुफ्त में तो चावल बांट नहीं रहा है। जहाँ 3 किलो चावल का दाम 3 किलो हो रहा है, जिसमें बीपीएल को दिया जाता है, उस बीपीएल का वहाँ पे भी उन लोगों ने जीएसटी का चार्जेस लगाया है। तो आप सोच कर देखिए महंगाई कितना तक है। और जहाँ हम बच्चों के लिए जो हम कमाई करते हैं, माँ बाप जो कमाई करते हैं, 1-2 पेंसिल्स के लिए ख़रीदते हैं, तो उस पेंसिल्स में भी, बच्चों के पेंसिल तक में भी कोई माफ़ी नहीं है। जहाँ के डायपर में भी, इवन लेडीज़ का हमारा पैड्स में भी, सैनिटरी पैड्स में भी कोई वो नहीं है, कुछ भी कंसेशन नहीं है, वहाँ पे भी जीएसटी है। और जिंदा को तो लूटा ही लूटा, और ऊपर से आप मुर्दा को भी देखिए, जहाँ में हम शमशान घाट पे जाते हैं, जहाँ किसी को हिंदू लोग अंतिम संस्कार करते हैं, जलाता है, वहाँ क्रिमेशन ग्राउंड में भी आपका जीएसटी लगा हुआ है। और जहाँ वरियल ग्राउंड, जो हमारा ट्राइबल लोग या कोई भी धर्म का लोग होता है जिसका दफनाना होता है, वो दफनाने का ज़मीन पे भी जीएसटी लगा हुआ है। अरे भाई, जिंदा को तो जो भी करना है कर ले, पर मुर्दों को तो छोड़ दीजिए ना, इतना ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए सरकार को। तो इसलिए इस खिलाफ ये चीज़ को हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए हम लोग पद यात्रा निकाले हैं। मैम, ये पद यात्रा जो ये आपका नेशनल लेवल में हो रहा है ना, स्टेट लेवल में सिर्फ हो रहा है? और हो रहा है तो अगर नेशनल लेवल में हो रहा है तो कौन कौन सा अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है? हाँ, नेशनल लेवल में हो रहा है आज के दिन सभी जगह पे। हमारे नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से निकले हैं, कश्मीर से वो कन्याकुमारी तक जाएंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग आपके 5600 किलोमीटर के आसपास है। कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, पद यात्रा निकालेंगे। तो ये नेशनल लेवल में हो रहा है और हर स्टेट में हो रहा है। और आज हमारा अरुणाचल में भी हो रहा है। अरुणाचल के, भारत के हर स्टेट के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। ये सब नेशनल लेवल में चल रहा है। मैम, वॉलंटियरली कोई पब्लिक का तरफ से आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है ना? आप लोग कांग्रेस पार्टी का जो मेंबर्स है, हाँ, वॉलंटियरली जो बस्ती में रहता है, बस्ती वाला तो सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ कैपिटल में रहने वाला जो सिटी में, कैपिटल रीजन में जो रहता है, पब्लिकली तो जो आ रहा है सब तो पब्लिक ही है। यहाँ कोई पर्टिकुलर कांग्रेस में पार्टी वर्कर है बोल के भी नहीं है, ज़्यादातर लोग तो पब्लिक ही है। और आया है सामने में, 1 होने से भी, 2 होने से भी आया है पब्लिक हमारे सपोर्ट में। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे। आप लोग जैसे यहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ पद यात्रा निकाल रहे हैं, वैसे ही अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है टीम है लेड बाय टोको सिटल, उसके तरफ से भी उन लोग दिल्ली की ओर पद यात्रा निकाल रहे हैं अगेंस्ट करप्शन, पेमा खांडू के अगेंस्ट में। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही पब्लिक से सपोर्ट मिल रहा है उनको। बट विद इन पब्लिक के बीचों में से कुछ ऐसा सेक्शंस निकल रहा है जो कंडेम भी कर रहा है कि ओपोजिशन वालों ने उनको फंडिंग किया है या फिर पैसा के लिए कर रहा है। तो जहाँ तक अपोजिशन फंडिंग का बात आता है, तो कहाँ तक ये बात सच है कि उनको आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आप लोग का एक कहीं में मतलब कॉन्स्पिरेसी चल रहा है? आप उसका बारे में क्या कहना चाहिए? उन जो सेक्शंस लोग हैं जो ये बोल रहा है, ब्लेम कर रहा है, उसको आप क्या बोल सकते हैं?
एक्चुअली में ये AAC के बारे में तो खासकर हमें शुरू से इतना कुछ पता नहीं है। तो इसमें आप अगर राजनीतिक का रंग दे रहे बोलने से तो ये तो गलत बात है, क्योंकि ये उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। जो अपना हिसाब से उसने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया है, वो लोग अपना इंटरेस्ट में सरकार के खिलाफ वो भी अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। तो अगर हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमारा मुद्दा अलग है, उनका मुद्दा अलग है। तो हम उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है, वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और हम जो कर रहे हैं वो हमारे राजनीतिक दल के हिसाब से कर रहे हैं और उनका हमसे कोई मतलब नहीं बनता। मैम आप क्या उनको सपोर्ट करते हैं जो उन लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं? मुद्दा तो सही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको राजनीतिक रंग देंगे, उसका मुद्दा अपना है। हम एज ए पर्सनली मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन एज ए पॉलिटिकली हम उसको ऐसे नहीं बोल सकता है कि ये हमारे हिसाब से कर रहा है या हमारे तरफ से कर रहा है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। वो अपना इंटरेस्ट है, वो अपना पर्सनल मुद्दा है, अपना एनजीओ का। जी आप मैम तोको शीतल मैडम अगर ये वीडियो को देखेंगे तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने तरफ से? हाँ, मैसेज तो मैं क्यों नहीं दूंगी, मैसेज तो ज़रूर देंगे। वो सरकार के खिलाफ अगर सही सबूत के साथ लड़ रहा है तो अच्छा काम कर रहा है। ये तो हम आम जनता भी बोलता है कि उसने अच्छा किया है। तो हम एज ए पॉलिटिशियन नहीं, एज ए राजनीतिक नहीं, बाय पर्सनल मैं अपनी अकेले की तरफ से मैं बोल सकती हूँ कि वो हाँ चलो ठीक है अच्छा कर रहा है। और फिर ये नहीं कहना है कि कांग्रेस वालों ने उनको सपोर्ट किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना हिसाब है। तो किसी तरह से आप लोगों ने उनको कुछ सपोर्ट के लिए कुछ दिखाने का कोशिश किया है कि आप सपोर्ट करते हो? नहीं, हमारी तरफ से तो कभी ये सपोर्ट नहीं किया है कि हमने उसको सपोर्ट किया है, पार्टी के तरफ से सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअली तो वो मेरा स्कूल फ्रेंड है। इंडिविजुअली वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, आज तक दोस्त है, बस एक अच्छा दोस्त है। और जो कर रहा है उसके तरफ जो सही दिखाई देता है वो कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा रखा गया। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक गया? राजीव गांधी इंदिरा गांधी भवन से ईटानगर बीच में हम लोग ये सब बताते जाएंगे। अच्छा मेन मकसद क्या है? जैसे कि आपने कहा प्राइस राइज ये सब है, जीएसटी ये सब है। हाँ वही तो हम बता रहे हैं। अभी हमारा जो कार्य है कि लोगों को बताना है कितना चीज़ का क्या चीज़ का बढ़ गया। जैसे कि आप सबको पता है सरकार ऐसे टैक्स गट्टे टैक्स डाल दिया कि लास्ट में भी डाल दिया। जो आदमी मरने में आप जो कभी सोचा नहीं ना, जो हम लोग का ट्रैवल में तो डरता है तो इसमें भी मैंने लगा दिया। अभी जैसे बच्चों में पेंशन में जीएसटी डाल दिया, जो सोचा नहीं था ना, वो सबको हमारा कारण है कि लोगों को बताना। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं इस यात्रा में। कांग्रेस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है इस यात्रा को, पद यात्रा को। राहुल गांधी भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पद यात्रा। सरकार जो है एक जीएसटी का नाम लेके हमारा आपका इनकम को, डेली वेजेस को इन लोग लूट रहा है। वो जो जीएसटी जो है हमारा आपका नहीं है, हमारा नहीं है, ये बीजेपी सरकार का है, नरेंद्र मोदी का सरकार है। ये आपका हर चीज सब लूट रहा है। पेट्रोल में लूट रहा है, चावल में लूट रहा है, गैस में लूट रहा है, कपड़ा में लूट रहा है, साबुन में लूट रहा है, इवन आपका टॉपअप में भी लूट रहा है। ये आप हम सब समझना बहुत जरूरत है। और ऐसा सेंटर में जीएसटी का नाम में लूट रहा है, स्टेट में आप देखिए किस हालत में है।
हमारा दुकानदार अभी एक मोबाइल भी यात्रा नहीं कर सकता। हमारा दुकान का जो ग्रोसरी दुकान एक चावल भी यात्रा नहीं कर सकता। अब इस प्रकार का हालत में है। आज देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है। क्यों? ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है, ये हमारा ट्रेन गवर्नमेंट चला रहा था, उसको प्राइवेटाइजेशन बनाया, अंदानी अंबानी का कंपनी, एयरपोर्ट को बनाया, हर वो चीज़ को बनाया। बनाने का कारण हम और आपका बेटा, मेरा बेटा, आपका भाई बहन आज नौकरी नहीं मिला है, मार्केट में घूम रहा है। वो जो अंदानी अंबानी का जो चला रहा है, वो जो है इसका जो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है? बाहर कंट्री से बुलाता है, बाहर स्टेट से बुलाता है। हमारा अरुणाचल जैसा, नॉर्थ ईस्ट जैसा कुछ नहीं मिलता है। इसी कारण हमारा जितना अरुणाचल के भाई बहन, पिताजी, माँ, आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस को जुड़ना है, कांग्रेस को साथ देना है। कांग्रेस ही देश को बचा सकता है। हम किसी का रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं खेलता हूँ। हम राहुल गांधी का मिशन है, ये भारत जोड़ो यात्रा, ये है यूनाइटी, इंटीग्रिटी, हार्मोनी, ब्रदरहुड। हम सब मिलकर रहना है, एक साथ मिलकर रहना है। आज सारा भारतवर्ष में आप और हम सब जीने को जगह नहीं है। इसी कारण आज हम राहुल गांधी का मिशन सारा स्टेट में आज पद यात्रा 3005 किलोमीटर शुरू हो रहा है, कन्याकुमारी टू जम्मू एंड कश्मीर, इन ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट, इन अरुणाचल के हर अभी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, गांव में सब आज पद यात्रा जोड़ रहा है। ये जो आपको अपील कर रहा है, आप साथ देना है। अगर साथ जाने का मौका नहीं मिला है, आप साथ में कांग्रेस को वापस लेना है। वापस लेने के लिए कौन है? सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी, बेस्ट सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, ओनली कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी आप ही जी सकता है, हमें जी सकता है। इसलिए आज हम ये ईटानगर नाहरलगुन के पद यात्रा में हम सब जुड़ के साथ में घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच।